हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में 19 जुलाई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं निकांशी शर्मा, रोहित कुमार हाथरस, मोहम्मद फैज मुरादाबाद से, अस्सी खान बरेली से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और इसमें आपको बताना है निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है? ड्रम, डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील या फिर थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थर्मल प्रिंटर आपका एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद रखना है कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें आपका थर्मल प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, ये सारे प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, यानी कि शोर ज़्यादा करते हैं। ड्रम हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजीफिल प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। बट नॉन इम्पैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर थर्मल प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। आपने देखा होगा जो बिजली का बिल निकाला जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि जो बस में टिकट काटते हैं, है ना, टिकट वाला जो एक मशीन होता है, तो वो आपका एक थर्मल प्रिंटर ही होता है। इसी को थर्मल प्रिंटर कहा जाता है, याद रखना है ना। छोटा सा जिसमें एक आप देखे होंगे, कभी किसी मॉल में गए होंगे, वहां पर आपने कुछ शॉपिंग की होगी, तो वहां पर भी आपको एक रसीद मिलती है, एक रिसिप्ट आपको दी जाती है जब आप पेमेंट करते हैं। तो जो रिसिप्ट आपको मिलती है वो थर्मल प्रिंटर से ही निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है यूपीआई से अधिकतम कितना भुगतान कर सकते हैं? यूपीआई से आप मैक्सिमम कितना भुगतान कर सकते हैं, बताइएगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, यूपीआई में कितना भुगतान कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और जो भी बच्चे क्लास में हैं आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए, क्योंकि आज ये क्लास अपने सही समय से काफ़ी लेट है। वैसे क्लास आप सभी को डेली 8:30 बजे मिलती है, बट आज किसी कारण से क्लास को लेट करना पड़ा। सो आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एआई किस पीढ़ी में आया, मींस किस जनरेशन में आया? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में आया? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 5th जनरेशन में आया ना, 5वीं पीढ़ी में एआई आया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। क्या है जो नेट बैंकिंग में नहीं आता है? अब इसमें से क्या है जो नेट बैंकिंग में नहीं आता है? बताइएगा। सही जवाब करना है यहाँ पे, कौन सा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, देखिए चेक यहाँ पे सही जवाब है। चेक जो है वो नेट बैंकिंग में नहीं आता है। बाकी अगर आरटीजीएस की बात करते हैं, एनईएफटी की बात करते हैं और ईसीएस की बात करते हैं तो ये सभी नेट बैंकिंग से संबंधित हैं। बट चेक आपका नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ध्यान रखना है, ठीक है। ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड में कैरेक्टर होते हैं, ओटीपी में क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। क्या ये सही जवाब है? ओटीपी में कैरेक्टर होते हैं, तो ये फॉल्स है। ओटीपी में क्या होते हैं? केवल और केवल नंबर्स होते हैं, केवल और केवल डिजिट होते हैं, वहां पर कैरेक्टर नहीं होते हैं, डिजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये फॉल्स है। व्हाट्सएप क्या है? लिंक मैसेजिंग है, ईमेल सर्विस है, ई कॉमर्स है या फिर नन ऑफ दीज? इसमें से व्हाट्सएप क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है, एक आईएम का एग्जांपल है कि जहाँ पर आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर पाते हैं उसे इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल बोला जाता है। जैसे आपका व्हाट्सएप होगा, या फिर आपका हो सकता है जिसको हम टेलीग्राम बोलते हैं, या फिर आपका मैसेंजर हो सकता है। जहाँ पर आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन करते हैं उसे इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत लाते हैं। तो व्हाट्सएप भी आपका क्या है? एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। ये कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं आपके ईमेल में? हाउ मेनी पार्ट्स इन ईमेल? तो कौन सा करेक्ट जवाब है? ईमेल में 2 भाग होते हैं, याद रखना है सभी को। पहला भाग आपका यूजर नेम होता है और जो लास्ट वाला भाग होता है उसे डोमेन नेम कहा जाता है। दोनों पार्ट्स को अलग करने का काम कौन करता है? @ का सिंबल होता है जो दोनों पार्ट्स को अलग करने का काम करता है।
लाइट पेन क्या है, व्हाट इज लाइट पेन? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर नन ऑफ दिस? तो लाइट पेन आपको यहाँ पर बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन पहला करेक्ट है, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की आप सभी को बतानी है। कंट्रोल टी से आप एक न्यू टैब ओपन कर सकते हैं ब्राउजर में, कंट्रोल टी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा, स्प्रेडशीट में फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। कैन वी क्रिएट अ फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम? ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा? तो बिल्कुल बना सकते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या बोला जाता है? नेस्टेड फंक्शन बोला जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? यानी कि शुरुआत की अगर बात करें तो इंटरनेट का विकास किसके द्वारा हुआ? इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और अगर देखा जाए शुरुआती समय में तो इंटरनेट का विकास किसके द्वारा हुआ था? आर्पानेट के द्वारा। इसका मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो आर्पानेट के द्वारा शुरुआत में इंटरनेट का शुरुआत हुई या इंटरनेट का प्रारंभ हुआ, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है? IRCTC की फुल फॉर्म आपको बतानी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है GUI का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइपरलिंक? हाइपरलिंक के लिए क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो आप कंट्रोल के से हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं, कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है UTP की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTP? तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन राइट है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका मतलब होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट 2 कामा सम ब्रैकेट 5 कामा 7 का मान कितना होगा? इसका वैल्यू आपको बताना है, एक फार्मूला है तो इसका मान कितना होगा? जल्दी से जवाब करो आप सभी बच्चे, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और इसका सही जवाब है 24। देखो कैसे आएगा इसका सही जवाब। सबसे पहले तो आपको ये हल करना है सम 5 कामा 7, और सम का मतलब होता है जोड़ देना। वैसे कल ये फॉर्मूला हमने आपको समझाया था, इसमें प्रोडक्ट बाद में था और सम पहले था, ठीक है, बट ये नंबर्स भी सेम थे और यही क्वेश्चन में आज पूछा गया था। बट यहाँ पर चेंज क्या किया गया है, प्रोडक्ट पहले कर दिया गया है और सम बाद में कर दिया गया है। हमने जो पढ़ाया था वो सम पहले था और प्रोडक्ट बाद में था। देखो यहाँ पे सम बाद में, इसका मतलब में 5 और 7 को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 5 और 7 को अगर आप जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है, 7 5 12 हो जाता है। और फिर इसका तो आंसर 12 आ गया है। अब प्रोडक्ट यहाँ लगा है 2 कामा 12, इसका मतलब 12 हो गया। तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, 12 और 2 की गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और अगर यहाँ पर पहले सम होता बाद में प्रोडक्ट होता तो कितना होता? तो यहाँ पर 5 से 35, 2 37, फिर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो अभी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट है। IFSC का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को बताना है IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DVD का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है USD का फुल फॉर्म क्या होता है। USD का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसका मतलब होता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी में था?
सबसे बड़ा यानी कि सबसे भारी कंप्यूटर किस पीढ़ी में हुआ करता था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? सबसे भारी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में हुआ करता था, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड में सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? अमेरिकन क्रेडिट कार्ड में सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? आपको आंसर करना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, और सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो ये हो जाएगा फिर आपका ऑप्शन बी 4 डिजिट का होता है। हमने आपको बताया भी था अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड या अमेरिकन क्रेडिट कार्ड में 4 डिजिट का होता है सीवीवी नंबर। और अगर बात करते हैं वीजा कार्ड की या फिर आपका जो रुपए कार्ड है या मास्टर कार्ड है, इसमें जो आपका सीवीवी होता है वो 3 डिजिट का होता है, 3 अंक का होता है। सभी सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 ही होती है, यानी कि सभी सॉफ्टवेयर में जो हेल्प की शॉर्टकट की होती है वो F1 ही होती है। क्या ये सही आंसर है? इसमें बताइए आपको सही जवाब क्या होगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, F1 ही हेल्प की शॉर्टकट की होती है सभी सॉफ्टवेयर में। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें, प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstd@gmail.com पर। ठीक है, और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cccbyfirstd.com पर करते रहें। यहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको सभी मॉक टेस्ट बारी बारी से करने हैं। और कल से आप सभी को क्लास 8:30 बजे ही मिलेगी, यानी कि 8:30 PM पर ही मिलेगी, क्योंकि आज किसी कारण से क्लास लेट हो गई थी, इसलिए इस क्लास को हमने थोड़ा लेट कराया है। ओके, और कल सुबह मॉर्निंग में भी आपको क्लास मिलेगी, तो सुबह मॉर्निंग की क्लास 8 बजे होती है, आप सभी को सुबह 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।